Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about water potential. किसी भी काम को करने के लिए जो वाटर का पोटेंशियल होता है उसके मेज़र को हम क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल. इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर साई से एंड इट इज़ मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर. और इसकी वैल्यू को हम बार्स में, पास्कल्स में, एटमॉस्फेयर में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है उसको हम जनरली कंसीडर करते हैं पास्कल. जो टर्म वाटर पोटेंशियल है ये दी थी स्लेटर एंड टायलर ने इन 1960. और आपको याद रखना है कि जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर हम वही बात करें सॉल्यूशन की तो उसका नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है. क्यों? क्योंकि अगर हम प्योर वाटर में सॉल्यूट्स को ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन में जो है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम रह जाते हैं. उसकी वजह से जो कंसनट्रेशन होती है वाटर की वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो वाटर पोटेंशियल होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है. तो इस वजह से जो सॉल्यूशन होता है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा लेस होता है देन ज़ीरो, दैट इज़ नेगेटिव. देन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वाटर पोटेंशियल को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एक हमारे पास आ गया फ्री एनर्जी ऑफ वाटर पोटेंशियल इन प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर पोटेंशियल इन अ सॉल्यूशन. उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल. देन वाटर पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला है साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी प्लस साई एम. यहाँ पे साई एस है सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी है प्रेशर पोटेंशियल, साई जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड साई एम है मैट्रिक्स पोटेंशियल. और इसको हम सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हैं, दैट इज साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. देन व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल? इस वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं और ये इन्फ्लुएंस होता है कि कितने सॉल्यूट्स जो हैं वो वाटर में प्रेजेंट है. जो सॉल्यूट पोटेंशियल है ये हमेशा ज़ीरो होता है या नेगेटिव होता है, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वाटर का वो लोअर हो जाता है. तो ये हमारे पास आ गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी हमारे पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो कि प्योर सॉल्वेंट में थे. देन यहाँ पे क्या हुआ कि सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो फ्री वाटर पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. देन हमारे पास आता है प्रेशर पोटेंशियल. जो फिजिकल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है बाय द वाटर विद इन द सेल और प्लांट स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे. एंड अंडर टेंशन और जाइलम में ये ज़ीरो या नेगेटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल में जो प्रेशर पोटेंशियल होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्गर प्रेशर विच हेल्प्स टू मेंटेन्स द सेल रिजिडिटी. देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ये जो कंपोनेंट है वाटर पोटेंशियल का, इसके ऊपर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को देखते हैं ऑन द वाटर पोटेंशियल, स्पेशली इन टॉल प्लांट्स. अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे प्लांट्स की तो उनमें क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव टू जीरो होता है. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ये वाटर को डाउनवर्ड पुल करती है टू द सॉइल, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है बिटवीन द लीव्स एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड रूट्स वो रिड्यूस हो जाता है. जितना लंबा प्लांट होता है उतना ही ज़्यादा वाटर कॉलम होता है और उसकी वजह से क्या होगा, उतना ही इन्फ्लुएंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा. अब अगर हम बात करें सेलुलर स्केल पे इन शॉर्ट प्लांट तो ये इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल होता है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. जैसे कि हाई वाटर पोटेंशियल जो है रूट्स की तरफ होगा और टॉप ऑफ द प्लांट है वहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल होता है और ये इनकी वैल्यू दी हुई है. जैसे कि सॉइल में आ गया -033 मेगा पास्कल, उसी तरह से कंप्लीट बताया गया है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिक्स पोटेंशियल. अब ये वाटर पोटेंशियल कंपोनेंट है, ये हमें बताता है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है सॉइल का या प्लांट का उसका क्या इफेक्ट हो रहा है वाटर पोटेंशियल पे. यूजुअली प्लांट सेल में मैट्रिक्स पोटेंशियल को इग्नोर किया जाता है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता ऑस्मोसिस पे, और जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है ये हमेशा इसकी नेगेटिव वैल्यू ही होती है. देन ऑस्मोटिक रिलेशन ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल. अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल तो जो नेट मूवमेंट होती है वाटर की सेल में वो स्टॉप हो जाती है. अब बाहर जो वाटर है उसके साथ सेल जो है इक्विलिब्रियम में आ गया. अब जो टर्गर प्रेशर है इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू वॉल प्रेशर एंड कॉन्सिक्वेंटली जो वाटर पोटेंशियल होता है इस केस में वो ज़ीरो हो जाता है. अब वहीं अगर हम बात करें फ्लैसिड सेल की तो जो टर्गर प्रेशर है वो ज़ीरो होता है. अब एक सेल जो कि ज़ीरो टर्गर प्रेशर पे होता है उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है इट इज़ इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल. देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल? तो सबसे पहले जो वाटर पोटेंशियल है ये वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है इन प्लांट्स. जो वाटर पोटेंशियल है ये हमें डायरेक्शन ऑफ वाटर बताता है बिटवीन द सेल एंड सराउंडिंग, और वाटर हमेशा मूव करेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू द प्रोसेसेस लाइक ऑस्मोसिस एंड कैपिलरी एक्शन.
देन सेकंड इज़ न्यूट्रिएंट अपटेक। अब जो ये वाटर पोटेंशियल है ये अफेक्ट करता है कि कैसे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सॉइल। एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है ट्रांसपिरेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है फ्रॉम द प्लांट सरफेस एंड प्राइमली थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। ट्रांसपिरेशन एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट करता है इन लीव्स, जो वाटर को पुल करता है अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स थ्रू द जाइलम वेसल। प्लांट हेल्थ एंड ग्रोथ। अब प्रॉपर वाटर पोटेंशियल जो है वो प्लांट हेल्थ को भी मेंटेन करता है। अब अगर वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो उसकी वजह से वाटर स्ट्रेस होगा, ग्रोथ कम हो जाएगी एंड इवन सेल डैमेज भी हो सकता है। और वैसे ही अगर हाई वाटर पोटेंशियल हो गया तो उसकी वजह से एक्सेसिव वाटर अपटेक होगा और कुछ पोटेंशियल इश्यूज हो सकते हैं लाइक रूट रॉट। देन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस। अब प्लांट और एनवायरनमेंट आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसमें भी वाटर पोटेंशियल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम बात करें एरिड एनवायरनमेंट की तो प्लांट्स में कुछ एडेप्टेशंस होती हैं कि कैसे वो लो वाटर पोटेंशियल में भी मैनेज करें, जैसे कि वो पानी को पहले से स्टोर करके रखेंगे और रिड्यूस कर देंगे वाटर लॉस को। देन कंक्लूजन। अभी जो वाटर पोटेंशियल है ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमें बताता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर विद इन अ सिस्टम। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है ये समझने के लिए कि वाटर कैसे मूव कर रहा है थ्रू द प्लांट टिश्यू एंड हाउ प्लांट मेंटेन वाटर बैलेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।